देखिए पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि एक्स वाई बराबर 1 हो तो 1 प्लस एक्स के पावर एन प्लस 1/1 प्लस वाई के पावर एन इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। इस टाइप के सवाल हम देखे थे। उसी पर ही एक और सवाल ये देखते हैं। उसके बाद एक सीजीएल के प्री के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल हम देखेंगे। ये सवाल देखिए, जैसे ये भी उसी पैटर्न का सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया। थोड़ा सा क्या गया है, चेंज। कैसे, तो देखिए यहाँ बोला गया है यदि a बराबर 13 प्लस 2√42 एवं b बराबर 13 माइनस 2√42 हो तो 1/1 प्लस a टू द पावर 8 प्लस 1/1 प्लस b टू द पावर 16 बराबर क्या होगा। यही आपका सवाल है। देखिए तो यहाँ देखिए b बराबर आपका क्या है। b बराबर जो आपका है b इक्वल टू ये आपका है √13 माइनस 2√42 13 माइनस 2√42। अच्छा एक और देखिए कि दोनों a और b इसमें रूट में है, ये रूट में नहीं है। एक काम करें, यहाँ से इधर रूट इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 2√42। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 2√42। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए आगे बी स्क्वायर, तो हम इसको इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। इसी सवाल को हम लिख सकते हैं ऐसे 1/1 प्लस a टू द पावर 8 प्लस 1/1 प्लस बी स्क्वायर के पावर 8। जो पावर पे पावर रहता है तो पावर गुना हो जाता है, तो 2 गुने 8, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वही फॉर्म बन गया ना। ये आपका a हो गया और ये आपका b। कहने का मतलब ये x हो गया और ये क्या हो गया y। तो x के पावर n y के पावर n। तो कब इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। कब 1 आएगा जब x y बराबर क्या आ जाए 1 आ जाए। एक्स वाई बराबर क्या आ जाए 1। हम देखते हैं कि एक्स वाई बराबर 1 आता है कि नहीं। तो एक्स वाई बराबर 1 आने के लिए x की जगह आपका क्या है a है और y की जगह क्या है बी स्क्वायर। y की जगह क्या है बी स्क्वायर। देखते हैं गुना करके 1 आता है कि नहीं। तो बोलिए x की जगह a है, a का मान आपका क्या दिया है a इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, y की जगह क्या है बी स्क्वायर। तो यदि a इंटू बी स्क्वायर 1 आ गया तो इस सवाल का भी आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, क्योंकि ये पैटर्न x के पावर n प्लस y के पावर n जैसा फॉर्म है। ठीक है। तो a इंटू बी स्क्वायर, तो a का मान आपका क्या है 13 प्लस 2√42। a इंटू बी स्क्वायर का मान क्या है, तो बी स्क्वायर का मान है 13 माइनस 2√42। इस दोनों को गुना करना है। दोनों क्या करना है गुना। तो यहाँ देखिएगा एक फॉर्म है ये, a का मान जो है आपका 13 प्लस 2√42 और बी स्क्वायर का मान 13 माइनस 2√42। तो a इंटू बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, ये फॉर्मूला बन गया। देखिए a b का मान ये है, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तब बी स्क्वायर का मान ये आ जाएगा। गुना करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी जैसा फॉर्म है, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब b का मान कितना है 2√42 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 2√42 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और √42 का स्क्वायर 42। 42 चौका गुना करेंगे तो 42 चौका कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 42 चौका 4 से गुना करता है 4 चौक 16। 169 माइनस 168 क्या आ जाएगा आपका 1। तो 1 आ गया। तो कहने का मतलब ये x है और ये क्या है y है। मतलब x y बराबर 1, तो x के पावर n 1/1 प्लस x के पावर n प्लस 1/y के पावर n बराबर क्या आता है 1। तो ये जो सवाल है आपका उसी पैटर्न पर ना है। किस पैटर्न पर ये है आपका 1/1 प्लस x के पावर n प्लस 1/1 प्लस y के पावर n। इसका आंसर कितना आता है 1 आता है, जो पिछली क्लास में बताए थे।
यदि कब एक आएगा, जब एक्स वाई बराबर 1। देखिए एक्स की जगह पर a था, y की जगह पर क्या था, बी स्क्वायर। तो एक्स वाई मतलब a इंटू बी स्क्वायर, a इंटू बी स्क्वायर आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस सवाल का भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1। इस सवाल का भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1। इस सवाल का भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा पैटर्न का सवाल आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो वो अगला सवाल देखिएगा क्या है। अगला सवाल सीखने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए, इसको मिटला देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, सिंपल ही है। तो देखते हैं, यदि किसी प्रकार का आपको कोई कठिनाई हो रहा है सवाल को समझने में तो बोलिएगा, ठीक है ना। देखिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अगला सवाल क्या है, पहले एक पैटर्न समझ। जैसे ऐसा रहा आपका a प्लस बी माइनस सी बाई डी, a प्लस बी माइनस सी बाई डी। इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई डी प्लस बी बाई डी माइनस सी बाई डी। ऐसे तो इसको आराम से आप लिख ही सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी पैटर्न पर एक सवाल देखते हैं कि ऐसा रहेगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग करके। ठीक है, अलग अलग करके। तो ऐसा ही सवाल एक है आपका, वो देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा इस टाइप के। तो देखिए सवाल क्या है, वो पहले हम लिखते हैं सवाल। वो सवाल है इसी पैटर्न का, वो देखते हैं। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। सवाल क्या है, यदि 11 माइनस 13a बाई a प्लस 11 माइनस 13b बाई b प्लस 11 माइनस 13c बाई c इक्वल टू 5 हो तो 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c इक्वल टू क्या। क्वेश्चन नोट कर लिए सब आदमी। ये सवाल है आपका 11 माइनस 13a बाई a प्लस 11 माइनस 13b बाई b प्लस 11 माइनस 13c बाई c इक्वल टू 5 है। तो 5 है तो क्या निकालना आपका, 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे वो गौर से देखिएगा। अभी हम बताए हैं, इसको मिटा देते हैं, हम सवाल को छोड़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हमको निकालना है 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c, यही मेरा सवाल है। इसमें गौर से देखिए, अभी बताए हैं इसको अलग अलग कर सकते हैं। a माइनस बी बाई सी जैसा है, a माइनस बी बाई सी जैसा, a माइनस बी बाई सी जैसा, अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 11 बाई a माइनस 13a बाई a प्लस 11 बाई b माइनस 13b बाई b, अलग अलग कर दिए, प्लस 11 बाई c माइनस 13c बाई c इक्वल टू कितना, 5। अब यहाँ देखिए a से ये कट जाएगा, b से b कट जाएगा और यहाँ c से c कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 11 बाई a माइनस 13 प्लस 11 बाई b माइनस 13 प्लस 11 बाई c माइनस 13 इक्वल टू कितना, 5। यहाँ तक कि यहाँ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब ए बी सी वाला को एक जगह कर लीजिए, ए बी सी वाला को एक जगह कीजिए तो क्या आएगा, 11 बाई a प्लस 11 बाई b प्लस 11 बाई c माइनस 13 कितना बार है, 13 13 13, मतलब 13 कितना बार है, 3 बार। 13 कितने बार है, 3 बार। 13 3 बार है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 13 26 और 13 13 39, तो माइनस में कितना आ गया, 39। यहाँ तक कि में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 11 11 11 सभी में है, तो 11 कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा यहाँ से आपका, 1 बाई a
प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 5 प्लस माइनस 39 इधर आके प्लस 39, माइनस 39 इधर आके प्लस 39। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम ऊपर लिख देते हैं आपको, या इधर लिख देते हैं जगह। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 11 कॉमन लिया है ना, 11 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 5 और 39 को जोड़ रहे हैं, कितना आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा 44। अब 11 इधर भाग में, इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ से कट जाएगा 11 से, 11 चौक 44, 11 चौक 44। इसका मान क्या आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू कितना 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 आंसर। कितना आंसर आया इसका 4। कोई दिक्कत, सिंपल सवाल था। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान कितना आएगा 4। कोई दिक्कत। अब एक सवाल और देखिए, वो सवाल आपका सीजीएल प्री के एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल प्री के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। इसमें कितना में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देख लीजिए, मिटा दे इसको। आप देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है सीजीएल प्री में पूछा गया, देखिए कौन सवाल है वो। बहुत ही आसान सवाल है, आप आराम से उसको समझ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। सवाल को हम लिखते हैं, देखिए क्या है सवाल। वो सवाल आपका है, यदि सवाल है आपका, यदि p प्लस 1/p इक्वल टू 112 हो तो p माइनस 112 के पावर 15 प्लस 1/p के पावर 15 बराबर क्या। ये सवाल आपका सीजीएल प्री में पूछा हुआ सवाल, सीजीएल के प्री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये देखिए कैसे बनाएंगे सवाल को, बहुत आसान सवाल है। क्या दिया है p प्लस 1/p इक्वल टू कितना है 112। हमें पूछा है p माइनस 112 के पावर 15 प्लस 1/p के पावर 15 पूछा है। यहाँ से देखिए p प्लस 1/p कितना के बराबर है 112 के, तो यहाँ से हम ये निकाल ले p प्लस 112 यहाँ के माइनस 112, प्लस 112 इधर आके माइनस 112 बराबर क्या आ जाएगा प्लस 1/p इधर आके माइनस 1/p। तब p माइनस 112 बराबर क्या आ गया माइनस में 1/p, माइनस में 1/p। इसको इस क्वेश्चन में आप रख दीजिए। तब p माइनस 112 किसके बराबर है माइनस 1/p के, तो इसकी जगह रख दिए माइनस 1/p। अब पूरा के पावर 15 प्लस 1/p के पावर 15। कोई दिक्कत क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आप इस रूप में बन गया। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि एक बात जानिए, -1 के पावर यदि सम संख्या रहा, -1 के पावर यदि सम संख्या रहता है तो आंसर क्या आता है +1। आंसर क्या आता है +1। -1 के पावर विषम संख्या रहता है, इसका आंसर क्या आता है माइनस में 1। मतलब माइनस के पावर सम रहा तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस के पावर विषम रहा तो आंसर माइनस में आएगा। तो 15 बताइए, 15 क्या है, 15 क्या है विषम संख्या, 15 क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसका आंसर क्या आने वाला है माइनस। इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस में 1/p के पावर कितना, माइनस में आ जाएगा माइनस में 1/p के पावर 15। किस में आ जाएगा माइनस में, यहाँ क्या है ये आ गया माइनस में। क्यों आया माइनस में, क्योंकि -1 के पावर 15 है, -1 के पावर 15 माइनस के पावर विषम संख्या रहेगा तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। तो ये वाला आ गया आपका माइनस में, या ये वाला प्लस में, माइनस प्लस कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका आंसर क्या आने वाला है 0। तो बहुत आसान सवाल मुजबानी पर बना सकते थे आप। ये -1/15 आ जाता, माइनस में आ जाता, ये वाला प्लस में कट के कितना आंसर आ गया 0। कोई दिक्कत
आगे बढ़े, अगला सवाल देखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सीधे प्री में पूछा हुआ सवाल। एक बहुत ही और अच्छा सवाल जो बहुत ही मजा आएगा इस सवाल को सीखने में आप लोगों को। तो सीखिए क्या है ये। अगला जो सवाल है वो बहुत मजेदार सवाल है, देखते हैं क्या है वो। तो वो सवाल है आपका, देखिए वो है यदि, देखिए वो है आपका यदि, लिख देते हैं उसको। क्वेश्चन आपका ये है, यदि x प्लस 4√3x बाय x बराबर 5 हो तो सवाल है आपका, हो तो x² प्लस 7x प्लस 4√3 बाय x² इंटू 5 माइनस x बराबर क्या। ये सवाल है आपका, ठीक है। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्या दिया है सवाल में, यदि x प्लस 4√3 बाय x बराबर 5 हो तो x² प्लस 7x प्लस 4√3 बाय x² माइनस x² इंटू 5 माइनस x बराबर क्या। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ही समझने वाली बात है आपका। ये किसके बराबर दिया है, 5 की। तो इसको देखेंगे, इसको देख रहे हैं, इसको देखेंगे तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम x आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। x गुने x² प्लस 4√3 बराबर कितना, 5। कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से x², इसको देखिए, इसी को फोकस करना है सवाल को। ये आ गया आपका एलसीएम, क्या आ गया, x², x एलसीएम आ गया था, क्या आ गया, x² प्लस 4√3 बराबर 5। ये x भाग में इधर आके गुना में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² प्लस 4√3 बराबर कितना x, 5x। कितना, 5x। अब यहाँ से देखिएगा, ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं, ये बात ध्यान दें, x² प्लस 4√3 प्लस 5, x² प्लस 4√3 बराबर कितना आया है, 5x। ये x² प्लस में इधर आके माइनस में, ऐसा आ जाएगा 4√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5x प्लस x² इधर आके माइनस x²। तो 4√3 बराबर क्या आ जाएगा, 5x माइनस x²। ये दोनों का मान हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करेंगे तो देखिए यही मेरा सवाल है। इस दोनों को एक जगह करिए, कौन दोनों को, x² प्लस, देखिए x² प्लस 4√, यही सवाल पूछा है ना। इस दोनों को एक जगह करेंगे, x² प्लस 4√3 को, तो x² प्लस 4√3 किसके बराबर है, 5x के। तो इस दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 5x और प्लस में 7x। यहाँ देखिए ये दोनों की जगह किसके बराबर आ जाएगा, 5x के। दोनों मिला क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7x, तो फिर 7x रहेगा। और नीचे में जो है x² इंटू 5 माइनस x, ये रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल, अब ये सवाल बन गया है। अब देखिए यहाँ पर हम ये इसको मिटा के लिखते हैं, 5x और 7x दोनों मिला कितना जाएगा, 7 और 5 12x। कितना x, 12x। 7 और 5 12x। अब देखिए एक ठो x से एक ठो x कट जाएगा, एक ठो x से एक ठो x कट जाएगा, क्या बचेगा, 12/x इंटू 5 माइनस x। अब इस x को अंदर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 12/x गुने 5, तो 5x, x गुने माइनस x, तो माइनस में x², माइनस में x²। अब ये सवाल बन गया है। अब देखिए 12/5x माइनस x², देखिए 5x माइनस x² किसके बराबर है, 5x माइनस x² 4√3 के बराबर है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12/4√3, 12/4√3। अब इसको काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, और √3 से 3 कट जाएगा, √3 मतलब 1। इस सवाल का आंसर क्या आ गया, √3।
इस सवाल का आंसर क्या आएगा, √3। किन याद में कोई सवाल में समझने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब अगले दिन अगले x के पावर n वाला जो सवाल है 1/1 + x के पावर n + 1/y के पावर 1/1 + y के पावर n बराबर 1, इस पैटर्न को पूरा किए और उससे आगे भी सवाल किए। अगले दिन हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय।